बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक और आवाज़ें हमारे माशरे से आ रही हैं, वो ये है कि कुरान पाक से बाल निकल रहे हैं और उन बालों को हमारे लोग उठाकर पानी में डालकर उस पानी को पिया जा रहा है सादत समझकर। और कहीं तो उन बालों को की निस्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जा रही है, जो कि अक़ल और शरीयत इस्लाम, शरीयत पाक के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ज़ाहिर सी बात है, कुरान पाक में बाल का आ जाना ये कोई नामुमकिन बात तो नहीं है। ऐसा हो जाता है कि हम बकिया किताबें भी पढ़ते हैं जब, तो हमारे बाल उन किताबों में भी रह जाते हैं। ये हमें अच्छी तरह याद है, कई बार ऐसा होता है कि कुरान पाक तो और बात है, क्योंकि उस वक़्त तो फिर भी कुछ न कुछ एहतियात होती है जब कुरान को पढ़ते हैं, लेकिन जब एक बुक की स्टडी कर रहे होते हैं, उस बुक के अंदर भी काफ़ी दफ़ा देखा जाता है कि उसमें बाल निकलते हैं। वो कभी भी हम अपने ज़हन में नहीं सोचा कि ये बाल माज़अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हैं, या इसको उठाकर हम पी लें ये पानी में डालकर तो इससे शफ़ा मिलेगी। तो प्यारे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, हमारी माएँ, हमारी बहनें जब कुरान को पढ़ती हैं तो वो हो सकता है उनका बाल उस कुरान के हिस्से में आ गया हो, जो हिस्सा हम पढ़ रहे होते हैं, और उसको जब बंद करते हैं, बंद करने के बाद रख देते हैं और फिर उसको हवा भी नहीं लगती, कोई ऐसी लोकेशन उससे नहीं मिलती जिसकी वजह से वो बाल निकल कर बाहर आ जाए, तो वो वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसे ही कोई इंसान दाढ़ी के बाल पढ़ते पढ़ते दाढ़ी का बाल उस कुरान में गिर जाता है, तो ये भी हो सकता है। तो ये इस तरह की बातों को बनाना जिसका शरीयत इस्लाम के साथ, सुन्नत रसूल के साथ, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के किसी अमल के साथ इस तरह की बात मुंसलिक ना हो रही हो, तो ये बात फिर बेवकूफ़ाना होती है, ये बात फिर इस्लाम के अगेंस्ट होती है, इस्लाम के ख़िलाफ़ होती है। दरअसल बात यह है कि हमारे अंदर एक आलमिया ये भी है कि हमारे माशरे के लोग, हमारे भाई, हमारे मुसलमान जब कुरान पढ़ते हैं एक दफ़ा, तो उसको फिर साल के बाद पढ़ते हैं, या 6 माह पढ़ते हैं बाद पढ़ते हैं, या उसको 1 माह के बाद पढ़ते हैं। रोज़ाना की रूटीन हम में नहीं है, जिसकी वजह से एक दफ़ा जब बाल हमारा, हमारी बहन, हमारी माँ का गिरता है उस कुरान में, तो फिर ज़ाहिर है उसको बंद करके रख देते हैं अलमारी में, फिर उठाने की हमें तौफ़ीक़ ही नहीं मिलती। तो जब उठाते नहीं हैं, तो खोलते नहीं हैं, तो वो बाल बाहर निकलता ही नहीं है, हवा की वजह से निकल जाए, या उसको खोलते वक़्त जब एक पेज, एक सफ़ा उलट करते हैं, तो उस वक़्त एक बाल बाहर निकल जाता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, हम कुरान तो पढ़ते नहीं हैं, एक बार पढ़ा, उसमें एक बाल गिरा, फिर काफ़ी दिनों के बाद किसी का बाल वहीं से मिला, तो उसने मैसेज लिख दिया सोशल मीडिया पर। आजकल ज़ाहिर सी बात है, सोशल मीडिया एक एडवांस में एक तारुफ़ करवाया जाता है माशरे के अंदर, जो एक छोटी सी चीज़ को भी पहुंचाने में एक लम्हा की देर लगती है। तो इस तरह के तवहुमात की तरफ हमें अपना ध्यान नहीं देना चाहिए। ये गलत वहम है, ये गलत बातें हैं। हुजूर की तरफ इन बालों को मंसूब मत किया जाए, और इन बालों को उठाकर पानी में डालकर उस पानी को पीना सादत मत समझा जाए। हाँ, कुरान को उठाएं, कुरान को सीने से लगाएं, कुरान को पढ़ें और उसको देखें, सारी की सारी नेमतें और रहमतें मिलती हैं। कुरान की सूरत को पढ़ें और सूरत को पढ़ने के बाद पानी में फूंक मारें, वो पानी पी डालें, तो इसमें सादत है, ना कि बाल किसी का मिल जाए उसको पानी में डालें। ये मुसलमानों में बेचैनी फैली जा रही है, ताकि मुसलमान बेचैन हो जाएं, और कोई इसका कोरोना वायरस के साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। कोरोना वायरस और हर तरह की वायरस, हर तरह की बीमारी का हल कुरान को पढ़ना है, कुरान पे अमल करना है, कुरान की हर बात को अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में है, तब हमारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, और इस तरह के गलत तवहुमात से हमें दूरी इख्तियार करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।